शेरिफ ने खुद को सबसे गहरी कोठरी में बंद किया, फिर चाबी बाहर फेंक दी। सहकर्मी ने देखा वह खिड़की से बाहर घूर रहा था। उसे मूर्खता न करने को कहा। फिर भी शेरिफ ने वह बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन यह कहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचा। भविष्य में मानव 1500 मीटर भूमिगत रहते हैं। यहाँ एक नियम है, जो 2 शब्द कहे उसे सफाई के लिए बाहर भेजा जाता है। पहले बाहर गए सभी लोग विषाक्त वातावरण से मर गए। फिर भी शेरिफ ने बिना हिचक वर्जित वाक्य कह दिया। यह उसकी पत्नी की 3 साल पहले हुई अजीब मौत के कारण था। उस दिन पत्नी ने चिल्लाया था कि बाहर की दुनिया पक्षी और फूल जैसी है। स्क्रीन पर दिखाए खंडहर नेताओं द्वारा जानबूझकर बदले गए थे, ताकि लोग हमेशा यहाँ कैद रहें और कभी बाहर न जाएं। जब किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने वर्जित वाक्य चिल्लाया, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इस तरह शेरिफ पति को उसे जमीन पर ले जाना पड़ा। बंकर के लोगों ने एली को बाहर जाते लाइव देखा। एली ने बाहर निकलकर कैमरा पहुंचा, सोचा बाहर की दुनिया जीवित है, लेकिन वह 2 कदम चलकर गिर पड़ी। लोगों की उम्मीदें टूट गईं। केवल शेरिफ जानता था कि पत्नी ने कहा था, अगर बाहर जीवन हो तो वह कैमरा पहुंचेगी। सच जानने के लिए शेरिफ ने भी कहा कि वह बाहर जाना चाहता है। मेयर ने उसे सुरक्षा सूट पहनाकर बाहर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियों से होकर जमीन की दुनिया में गई। बंकर का दरवाजा खुलते ही वह बाहर की दुनिया देखकर हैरान रह गई। जमीन की दुनिया सचमुच पक्षियों और फूलों से भरी थी। यहाँ तक कि आसमान में उड़ते पक्षी भी थे। बंकर में लोगों को सच्चाई जानने के लिए बेताब वह हताश होकर घूमी और बंकर कैमरे के पास दौड़ी। ऊन से धूल पहुंची, लेकिन बंकर की बड़ी स्क्रीन ने विपरीत दिखाया। लोगों ने देखा कि शेरिफ भी खंडहर में गया था। शेरिफ अपनी पत्नी के शव की ओर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसे चक्कर आया। शेरिफ को लगा विष उसके सूट में छिपा हो सकता है। तब उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया था। उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। थोड़ी देर में वह अपनी पत्नी के पास गिर पड़ी। बाहर जाने की उम्मीद फिर से टूट गई, लेकिन सिर्फ एक औरत को पता था शेरिफ के पास हेलमेट उतारने का कोई कारण होगा। दरअसल पिछली रात को वह शेरिफ को एक खाली गुफा में ले गई थी। अंदर जाकर देखा कि दीवारें अजीब चित्रों से भरी थीं। वह इन सबसे परिचित लग रही थी। फिर वह शेरिफ को एक मंच पर ले गई। जब उसने रोशनी की तो एक बड़ी खुदाई मशीन दिखी। उसे लगा मशीन खोदते वक्त कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए पहले के लोगों ने यहाँ सीमेंट भर दिया था। वे दोनों दीवार की सीढ़ी से नीचे उतरे। एक छोटे बॉक्स से कैमरा निकाला, फिर धागे के सहारे आगे बढ़े। एक लोहे की प्लेट के पीछे से एक थैला निकाला। उसमें शेरिफ की पत्नी की मिली हार्ड ड्राइव थी। उसमें बाहर की दुनिया के वीडियो थे और हार्ड ड्राइव क्रैक करने की जानकारी भी। शेरिफ ने सब कुछ लेकर नष्ट करना चाहा, लेकिन वह इससे खुश नहीं थी। उसने कहा अगर शेरिफ पत्नी की सुनता तो वह न मरती। यह सुनकर शेरिफ गुस्से में आ गया, क्योंकि पत्नी हमेशा उसकी कमजोरी रही थी। शेरिफ हिचकिचाया। उसने जूली को सावधानी से काम करने को कहा, क्योंकि अगर बॉस को पता चला तो सबको मौत मिलेगी। फिर वह हार्ड ड्राइव और नोट्स लेकर चली गई। बाद में उसे पता चला कि शेरिफ को निकाल दिया गया। फिर वह पहली बार इस मंच पर आई। उसने शेरिफ से भूतल के नीचे का मार्ग छिपाया था। वह यहाँ पता लगाने आई थी। नीचे पहले से ही बाढ़ आ गई थी। उसे हमेशा गहरे पानी का डर था। इतनी बड़ी घटना पर वह ज्यादा सोच नहीं सकी। रस्सी बांधकर हेडलैम्प से धीरे धीरे नीचे उतरी। घबराहट में हेडलैम्प नीचे गिर गया। अंधेरे में टटोलते हुए नीचे उतरी। जैसे ही वह पानी छूने वाली थी, बैरल पर जनरेटर अचानक खराब हो गया। जनरेटर प्रभारी होने के नाते वह तुरंत लौटी। शिष्या को मरम्मत करने से रोका। उसने शिष्या को एक मुक्का मारकर गिरा दिया। संकट टलने पर बॉस ने जूली को बुलाया। उसे शराब पीने और काम छोड़ने का दोषी ठहराया। उसकी शिष्या को भी डांटा फटकारा। तब उसने एक गंभीर बात बताई, बंकर का जनरेटर बहुत खराब है, इसे बंद करके ही ठीक किया जा सकता है। पर बॉस ने कहा कि जनरेटर कभी बंद नहीं हुआ, इससे हजारों लोग अंधेरे में रहेंगे। 5 मिनट का अंधेरा भी भय फैला सकता है। बॉस इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जूली ने कहा कि थोड़ा अंधेरा बेहतर है, पूरा बंकर नष्ट होने से यह बेहतर है। आदेश मिला कि सिर्फ मामूली मरम्मत करें। तभी जनरेटर में अचानक हाई वोल्टेज आया। पूरा भूमिगत क्षेत्र हिल गया। संयोग से मेयर वहां आ गए। जूली ने साहस से जनरेटर की मरम्मत की। जनरेटर फिर से सामान्य हो गया। मेयर ने जूली के काम की सराहना की। मेयर ने जूली को नया शेरिफ बनाना चाहा, पर जूली ने बिना सोचे इनकार कर दिया।